अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे पक्के आम का जैम। ठीक है। आज तक तो आपने देखा है कि हमेशा जैम जो है कच्चे आम का ही है, लेकिन कभी कभी कच्चे पक्के आम का जैम भी खाना चाहिए, जिसका जायका जो है वो बहुत अच्छा होता है। ये देखें, ये मेरे पास जो है कच्चे पक्के जो है वो मैंने जो है वो मैंगो ले लिए हैं। ठीक है। साथ जो है जितनी कच्चे पक्के आम जो है वो 1.5 यानी 1.5 किलो जो है वो कच्चे पक्के आम है। और इसके अंदर जो है 1 बाउल जो है हमने चीनी डालनी, क्योंकि अगर आप कच्चे आम का जैम बनाएं तो आप जितने मैंगो लें उसी हिसाब से जो है उतनी ही मिकदार में चीनी डालते हैं। लेकिन ये हमारे चूँकि कच्चे पक्के आम हैं, इसलिए हमने जो है 1/2 kg में जो है वो 1 बाउल जो है वो चीनी डाल लिया है। साथ ये है जी केवड़ा वाटर जो है वो जायके के लिए ऐड करना है। ठीक है जी। अब जो है हम सबसे पहले इसकी कटिंग शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, हम जो है वो मैंगो का छिलका उतार रहे हैं। ऐसे बारीक बारीक हमने मैंगो का यानी कच्चे आम जो है रॉ मैंगो, उनका छिलका जो है वो उतार लेना है। ठीक है। मैंने आपसे कहा था ये मैंने कच्चे पक्के आम लिए हैं, क्योंकि आपके अपने टेस्ट के हिसाब से है। मेरे बच्चों को ज़्यादा कच्चे जो है उनका जैम पसंद नहीं आता है, इसलिए हमने कभी भी बाज़ार से भी परचेज़ नहीं किया। खुद ही मैं हमेशा इनको जो है वो घर से ही बना के देती हूँ। सिर्फ यकीन करें 10 मिनट के अंदर जो है ये कच्चे पक्के आम का जो है जैम वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब आपका दिल चाहे आप इसको सेव करके रख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। आप जो है इस तरह से मैंने जो है इसको बारीक बारीक पीसीज में काट लेना। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने जो है 1.5 किलो जो है मैंगो उसकी कटिंग कर ली है। अब हमने जो है 1.5 गिलास ही पानी का डाला है। ठीक है। और उसको मैंने थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है। अब साथ ही इसके अंदर जो है ये मैंगो पल्प जो है इसके अंदर हम जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। साथ ही हमने जो है इसके अंदर जो है जी व्यूअर्स, मीडियम फ्लेम पे हमने जो है वो मैंगो की पल्प रख दी है बॉयल होने के लिए। साथ ही हम इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड कर देंगे 1 बाउल। ठीक है व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं हमें। अब जो है हम इस ढक्कन जो है वो तकरीबन मैंने इसको दरमियानी फ्लेम के ऊपर रखा था। ये देखिए, जो ऊपर झाग जो है वो ये बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब है हमारे जो है जो जैम वाले मैंगो हैं वो रेडी हो गए हैं। ठीक है। हम इसका तरीका ये है कि हम जो है इसको इस तरह से स्पून के साथ थोड़ा सा मैश करके देखते हैं। ये देखिए, ये मैश हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो है ये मैंगो जो है ये तकरीबन गल गए हैं। ठीक है जी। आप जो है यकीन करें, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही, पूरे घर में जो है वो मैंगो पल्प की खुशबू फैली हुई है। अब जी हम अपना फ्लेम जो है उसको बंद करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, अब हमारा जो है वो पानी जो है जैम का वो ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम इस तरह से एक पोनी लेंगे और उसके अंदर जो है इस तरह से इसको डाल देंगे। ठीक है। पानी जो है इसका जैम का, ठीक है, जो उसकी पल्प है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है। उसको हम अलग से किसी बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से। और जो इसका जो नीचे वाटर है ना, बस वो जो है वो ऊपर है। ठीक है। ये पल्प जो है हम किसी भी दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी दूसरी चीज़ के लिए, मिसाल के तौर पे इसको वैसे भी हम खा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो पानी जो है इसको इसकी पल्प से जो इसका मैंगो वाटर है वो सेपरेट से कर देना है। ठीक है। ऐसे जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने पल्प से, ये देखें, ये पल्प है और इससे जो है मैंगो वाटर जो है वो सेपरेट कर लिया है। तो ये जो मैंगो वाटर है इसका हमने बनाना है जैम। ठीक है। अब ये जो पल्प है ये वेस्ट नहीं करनी। ठीक है। अगर आप इसी पल्प को के अंदर जो है काली मिर्च
और नमक वगैरह, या अगर काली मिर्च आपको नहीं है तो आप रेड चिली धड़ा मिर्च ऐड कर दें तो ये आपकी बड़ी अच्छी जो है वो मैंगो की चटनी बन जाएगी। ठीक है जी। अब हम ये जो है जैम के लिए ये पानी लेते हैं। पानी लेके एक हमने तास लिया है, तास के अंदर जो है ये पानी ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब हमने इसको जो है वो साथ के साथ पकाते जाना है मीडियम आंच के ऊपर। ठीक है। मीडियम आंच के ऊपर हमने जो है इसको साथ के साथ पकाते जाना है ऐसे। ठीक है। फ्लेम जो है याद रखिए लो रखना है, अदरवाइज़ जो है इसने जलना शुरू हो जाना है और इसका जायका भी चेंज हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें मुसलसल जो है हम इसके अंदर जो है वो चम्मच हिला रहे हैं और ये देखें ये इस तरह का इसका जो है वो कलर आ गया है। ठीक है, देखिए थिक हो गया है। ठीक है। आप जो है हम इसके आप फ्लेवर के लिए इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर थोड़ा सा एसेंस जो है वो शामिल करते हैं एसेंस। ठीक है। आप इसके अंदर जो है इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। आप देख लें एक दफ़ा इस तरह से ये थिक होगा, ऐसे थिक हो जाएगी और चाशनी सी बननी शुरू हो गई है थिक, तो हमारा जो है वो जैम बन के तैयार हो गया। ठीक है। अब हम जो है अपना फ्लेम जो है उसको बंद करते हैं और इसको जो है कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, ये देखिए फाइनली हमारा जो है वो जैम बन के तैयार हो गया। ये देखें ज़रा, ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ये देखें। ठीक है। ये देखें इसकी थिकनेस भी देखें और इसका कलर भी चेक करें कितना ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। ठीक है। आप इसके फ्लेवर में आप जो आपका दिल चाहे आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। आप इसके फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं और इलायची पाउडर या इलायची ऊपर से छील के वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए मैं जो है इसको इसके अंदर निकालती हूँ बाउल के अंदर। जी व्यूअर्स, ये देखिए फाइनली हमारा जो है वो जैम बन के तैयार हो गया। ये देखें कितना अच्छी इसकी थिकनेस देखें कितनी अच्छी है। ठीक है। और इसका कलर कितना अच्छा है देखें। ठीक है। इसके अलावा आप इसके फ्लेवर में दालचीनी, इलायची, बादाम और किशमिश अगर आपका दिल चाहे अपने फ्लेवर के मुताबिक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।